2 मिनट 1 मिनट प्रतीक्षा करें थोड़ा सा। दोस्तों शुरू करें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मेरे बाद मेरी एस्टीम्ड कॉलीग अलका जी भी संबोधित करेंगी आपको। एक अत्यंत गंभीर मामले में एक बहुत व्यापक निर्णय आज आया है और उसके हम विविध पहलुओं का अभी चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बात जो है उसको बड़े सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहना आवश्यक है कि आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं, असली चेहरा सामने आ गया है। और अगर आप मुंह छुपाने चाहते हैं तो उसके लिए चादर खोजते रहिए। मुंह छुपाना इतना आसान नहीं होगा। उन दोषियों को जिनको आपने सीधा बचाने की प्रक्रिया की, प्रयत्न किया, क्योंकि वो एक कारावास की जिंदगी से छुटकारा पा ले, जबकि कारावास की जिंदगी के अंदर भी उनको हर प्रकार की सहूलियत दी गई थी, उसी केंद्र सरकार द्वारा, उसी प्रदेश सरकार द्वारा। इतने आसानी से न पाप निपटता है, न पाप छुपता है। एज जॉर्ज ऑरवेल हैड सेड, in a time of universal deceit, even telling the truth, the simple truth, is a revolutionary act. This judgment, the content, the contours, it is a revolutionary judgment because simply speaks the truth. It shows the mirror to power, to arrogant power, to punch drunk power. मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा शुरुआत में, क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति हमेशा कमज़ोर रहती है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी पहली थी, और रोचक बात है कि 18 अक्टूबर 2022 को मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो आपके समक्ष है। आप लोग सब थे मित्र कई उसमें से उस दिन। और उस दिन हमने कहा था कि ये जो प्रीमेच्योर रिलीज की प्रक्रिया है, ये एक ऐसा दाग है, ऐसा भद्दा दाग है बीजेपी के ऊपर, जो छुटाए नहीं छूटेगा। कितना भी प्रयत्न करेंगे छूटेगा नहीं। जो स्पिन डॉक्टरिंग करेंगे, जो बार बार ये वक्तव्य देंगे, अंतिम निर्णय इसका आएगा, हमने कहा था। और हमने प्रश्न भी उठाए थे उस वक्त मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात में मैं आऊँगा अभी। लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि आप जानबूझ के बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2022 की, जानबूझकर इसी पोडियम से। ये पार्टी पहली पार्टी थी कि आप बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शामिल होकर इसकी एक अनुमति दी थी। तब हमारे पास पूरे तथ्य नहीं थे, तब भी हमारे वक्तव्य को पढ़िए, हमने कहा था ये। आज इसका पुष्टिकरण हुआ है पूरी तरह से। और आप लोगों को बरगला रहे हैं, झुटला रहे हैं, कह के कैसा हमको पता नहीं, शायद दिया हो, शायद नहीं दिया हो, कहाँ है मालूम करेंगे। ये तो प्रदेश सरकार का निर्णय। ये अलग बात है कि प्रदेश सरकार भी उसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है, वो बात अलग है। लेकिन आप इस प्रकार से मुंह चुरा रहे थे। और उसके बाद क्या हम भूल गए हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति कई बार कमज़ोर होती है। जैसा मैंने कहा, क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए थे, आप ही लोगों के समक्ष थे, वो आपकी मीडिया ने प्रादुर्भाव किए हैं उसका। संस्कारी परिवार, ब्राह्मण परिवार, ये बड़े कटु शब्द हैं, माफ करिएगा, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये आपने पारदर्श किए थे। ऐसे भयानक मौके पर, और ये वो समय है
जब ये हुआ प्रीमेच्योर रिलीज और आज का निर्णय, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या आप भूल गए आपके अखबारों की सुर्खियों में जो फोटो छपी थी? मैं गुलदस्ते दे रहा हूं आपको, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन कर रहा हूं, मैं बधाई दे रहा हूं। ये आपने छापा था, आपके सामने है वो, बेशर्मी से। और बार बार मांगने के बाद क्या आपने कारण दिए, वो फाइल पे छुपा के रखे अंत तक। ये हुआ एक फेज। दूसरा फेज भी मैं निर्णय पे नहीं आता हूं अभी, उसके पहले एक बीच का फेज है। मैं पहले ही खुलासा कर दूं कि मैं इस पे पेश हुआ था, बाद में नहीं, शुरुआत की कई हियरिंग्स पे। हर प्रयत्न किया गया इस सुनवाई में, और मैं जिम्मेवारी की हैसियत से कह रहा हूं, एक वकील ने नहीं, दो वकील ने नहीं, तीन वकील ने नहीं, सैकड़ों वकीलों ने आके, अभियुक्त की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से समय पर समय पर समय पर समय मांगने का। ऑर्डर शीट उठा के देख लीजिए आप, कितनी बार समय मांगा गया। इसकी शुरुआत की बेंच कौन सी थी? खंडपीठ जिसको कहते हैं आप। एक जज का नाम था माननीय श्री जोसेफ, दूसरी जज का नाम था माननीय मिस नागरत्ना। उनके सामने 1.5-2 महीने, उसमें पेश हो रहा था, मैं खुद भी था, लेकिन ऑर्डर शीट दिखाती हैं, 2 महीने तक एक चिरकाल का अनंत एडजर्नमेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही। यहां तक कि उस माननीय जज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या। कितनी शर्मनाक बात है। ये सरकार जो दुहाई देती है, माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर वक्ता हैं, इतने प्रभावशाली स्पीकर हैं, वो कितने हमको प्रवचन सुनाते हैं हमेशा। उनकी सरकार ये कर रही है, उनके नाक के नीचे एक शब्द तो नहीं सुना हमने उनसे कभी भी, इतने प्रखर वक्ता से। उसके बाद भी जब वो माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई, अनंत काल की, विलंब की, अवरुद्ध करने की, सैकड़ों बार। इसलिए कहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। The arms and the ears and the eyes of the law are long. Ultimately, the wheels of justice crush and crush and crush very finely. Friends, ये भी नहीं भूल सकते आप कि कितना भयानक संदर्भ था। ये आसान है, हम बिल्किस बानो एक नाम लेके केस डिस्कस करते हैं, उस नाम के पीछे संदर्भ क्या था। एक 19-20 वर्ष की महिला, 6-7 महीने गर्भवती, उनका बलात्कार होता है। उनके 14 मेंबरान परिवार की हत्या होती है। उनमें शामिल है एक 3 वर्षीय बच्चा। ये हमको कोई कहने में, मैं तो खुद कांप उठता हूं आज भी, लेकिन ये किसी भी सिविलाइज्ड समाज में ऐसी बात कहना ही भयानक है, बेदर्दी की सीमा है। और उसके बाद आपने ऐसे लोगों को प्रीमेच्योर रिलीज किया। उनको मृत्युदंड नहीं मिला था। कई लोग मानते हैं कि मृत्युदंड नहीं मिला, गलत है। कानून के अनुसार ये रेयरेस्ट और रेयर केस में आता है, निश्चित रूप से आता है, लेकिन उस बात को छोड़ दो, एक अलग डिबेट है। जो मिला उनको सीमित दंड, उसको आपने प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया। और आज आपने कम से कम उस रिलीज के बाद उच्चतम न्यायालय में नहीं तो 2 साल से ज़्यादा 3 साल निकाल दिए हैं इस प्रक्रिया में, कि किसी तरह से हम अवॉइड कर जाएं, मुद्दे को अवॉइड कर जाएं। आज सरकार के सामने एक मिरर रखा है कोर्ट ने, एक शीशा रखा है, जिससे कि एक घृणात्मक तस्वीर आती है। पूरा निर्णय पढ़ने लायक है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये प्रथा नहीं है, न समय होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पढ़िए इसको, लेकिन मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ भी दूं आपके लिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ May 13, 2022 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में हुई थी और ये माननीय जज भी सेवानिवृत्त पिछले वर्ष हुए थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द May 13, 2022 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, other convicts also filed remission applications
And the Gujarat government passed remission orders. Quote, Gujarat was complicit and acted in tandem with respondent number 3 in this case. The court was misled by suppressing facts. Use of power by Gujarat was only a usurpation of power by the state. ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये देश के उच्च न्यायालय के भी शब्द नहीं हैं, ये देश के उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं. और ये बड़ा स्पष्ट है कि इससे बदअंदाज, बदिरादा, मैलाफिडे झलक रहा है हर शब्द से इस प्रदेश सरकार का. लेकिन प्रदेश सरकार का नाम लेके आप पतली गली से निकल जाएंगे केंद्र सरकार. ये भी आपका एक दूसरा पहलू रहा है पिछले 2-3 वर्षों से. हुआ होगा, शायद हुआ होगा, प्रदेश सरकार को मालूम है, कागज हमारे पास नहीं है, उनसे पूछिए, इत्यादि इत्यादि. सच्चाई क्या है? 11 जुलाई 2022 को जो मेरे मित्र आपको कागज देंगे अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये दस्तावेज है, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गिविंग सैंक्शन एंड कंकरेंस for the premature release of 11 names, 1, 2, 3, 4, 11. इन महानुभावों का नाम है. आप पर्दे के पीछे छुप कहाँ रहे हैं? आप मुंह कहाँ छुपा रहे हैं? भाग कहाँ रहे हैं? उल्टा आप झूठ की एक और सीढ़ी बना रहे हैं. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. Hypocrisy and double standards cannot be worse than these kind of double standards and hypocrisy. It is condemnable. What is condemnable is what happened. What is condemnable is what happened after what happened. What is condemnable is what happened after the release. The suppressions, the avoidance, the delay, the obstruction. And we also cannot and should not be allowed to forget the true Chal Charitra and Chehra of this party with a difference. This very special, unique party which preaches to the whole world. The Honorable Prime Minister, the Honorable Home Minister give us so many sermons from the ramparts of Red Fort downwards. Is this not the party? Are these not the state governments of this party or the central government of this party that has great souls and giant men like Member of Parliament Brij Bhushan Sharan Singh? How much of direct condemnation of Mr. Singh has occurred from the Prime Minister or the Home Minister is all for you to see for the last 1 year, 6 months. Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar, इनका केस तो कई वर्ष पुराना है, हाल का नहीं है. Former Haryana Minister Sandeep Singh Saini, Mr. Ramesh Jarikoli from the south, कश्मीर से कन्याकुमारी का पूरा उन्होंने मैप बना रखा है. बीजेपी एनपी चिन्मयानंद, a former BJP MLA Mr. Ramdular Gaur who was convicted on rape charges. So many more names I have. Of course, there is a name from the north, a so-called holy person from the BJP state of Haryana who seems to be coming out on parole every time anybody sneezes. It is almost, of course, it is not true arithmetically, but it is almost true that he has spent more days out on parole than more days inside. Every 2 or 3 weeks at least, I have stopped even noticing. I hear in the newspapers that he has been sent out for parole. I only wish that the under trials, far less guilty than this person from Haryana, got this fantastic releases, rest, paroles, exits. Somehow other people are not 1/100th as fortunate as this gentleman. All this is happening under this government's nose. It is happening with this government's active connivance. It is happening with this government's clear approbation, implied or explicit. It is happening because these are cheap political tactics.
these are, and that is the worst part of it, humanity has been kept aside because everything is audaciously judged in the matrix of cheap politics. And therefore, friends, I would like to end by saying that I will again request you all to read the judgment, and for a minute each citizen of India, not each Mahila, not each man, but everyone must put himself or herself in the shoes, in the mind, in the face of Bilkis Bano, and ask yourself how she must be feeling all these years. It's a different matter that the Supreme Court has brought the whole full wheel. It's a different matter that there is justice delayed but not justice denied. But has not every institution of the ruling BJP in Gujarat and in the center failed this woman, this Bilkis Bano, completely? And were it not for a series of free-spirited and spirited individuals, be it NGOs or be it lawyers, who stood up for her, maybe this would be another buried statistic. All because of this party which preaches without practicing, which sermonizes without following anything. Thank you very much. Thank you, sir. साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेटियों के आंसुओं के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में मुझे इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी सौंपी है भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, उन उम्मीदों का एहसास है जो हमसे जुड़ी हुई हैं। मैं आपको ये वीडियो 15 अगस्त 2022 का है, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर, उस लाल किले की प्राचीर जिसे बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का नारा दे रहे थे। कथनी थी और करनी ये थी कि 15 अगस्त 2012 को देश की बेटी, उस समय 21 साल की, 5 महीने के गर्भ से थी, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, परिवार के सदस्यों की हत्या करते हैं, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, उनको रिहा करते हैं और उसका जश्न, उनका स्वागत हार, मालाओं से, मिठाई से विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में होता है। और आप देख रहे हैं इन सबका स्वागत हुआ। स्वागत के जश्न के मंच पर भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद इन 11 हत्यारे, बलात्कार के दोषियों के साथ मंच शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कांग्रेस के उन सभी आरोपों पर मोहर लगाता है जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की कथनी बेटी बचाओ की, लेकिन करनी में बलात्कारी और अपराधियों को बचाओ वाली थी, उसके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने, मैं आपको यकीन दिला रही हूं, महिला हूं, देश की करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है। बताया आपको, गोधरा के विधायक को ये संस्कारी बलात्कारी लग रहे थे, उनके लिए संस्कारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ नारा, दूसरी तरफ बलात्कारियों की रिहाई और उसके बारे में उसका जश्न, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की बेटियों से, करोड़ों बेटियों से देश से माफी मांगनी चाहिए। आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश ना देता तो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी।
वो हिम्मत आज भी नहीं दिखाई दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस अभी भी घबरा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोग पूछ रहे थे क्या जरूरत है? उस मणिपुर से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, जिस मणिपुर में थाने के से आदिवासी बेटियों को खींचकर बाहर लाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये यात्रा वहां से शुरू हो रही है। ये यात्रा हरियाणा से होते हुए पूर्व से पश्चिम के गुजरात तक देश की बेटी बिल्किस बानो हो, साक्षी मलिक हो, या मणिपुर की आदिवासी बेटियां हो, या ये भाजपा के ये सारे विधायक हैं, ये सांसद हैं, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सब पे नाबालिग बेटियों के बलात्कार के गंभीर आरोप हैं। हाल ही में जो रामदुलार गौर एमएलए पर हुआ, 2014 का मामला है। 2024 में फैसला आता है कि भाजपा के विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी। 10 साल लग गए प्रधानमंत्री जी 2014 से 24 में साबित करते ही। और आपका तो ये कहना था नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को पोक्सो कानून में फांसी होनी चाहिए। अभी तक ये सभी के सभी भाजपा के सम्मानित संस्कारी सदस्य हैं, पार्टी से बाहर नहीं किए गए। आज भी, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुझे नहीं मालूम, अभिषेक सर मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ एक शक है कि सत्ता, संख्या, ताकत के दम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश के मामले से पार्लियामेंट में पलटने का काम किया है। क्या इस फैसले को भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के भीतर भाजपा की राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मोहर लगने के बाद 15 अगस्त को 11 बलात्कारी हत्यारों को जो रिहा किया है, 2 हफ्ते में उन्हें वापस जेल भेजना है। क्या इन 2 हफ्तों में ये 11 बलात्कारी हत्यारे जेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर हम सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बलात्कारी और इन 11 हत्यारों को यूं ही आजाद घूमते हुए देखेंगे? क्योंकि ये सरकार ने जब इन्हें रिहा किया, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 को जब रिहा किया, तब गुजरात का चुनाव सर पर खड़ा था। 11 को रिहा ही नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के मंचों पर बिठा बिठा कर इनको प्रचार प्रसार में लेकर गए और अपनी सरकार गुजरात में बनाई। आज 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब क्या 2024 में से पहले ये जेल जाएंगे इसी महीने, जो 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या अध्यादेश लाके सत्ता और संख्या के दम पर इस फैसले को पलटकर 24 में ये फिर 400 पार का भाजपा का नारा, हैट्रिक के नारे को ये बलात्कारी और ये इनके विधायक मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए साकार करेंगे? ये देश पूछ रहा है, ये देश पूछ रहा है। क्योंकि गुजरात चुनावों के पहले रिहा हुई, 2024 के चुनाव से पहले यह फैसला आया है, और हम देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं, आइए देश के सामने। 10 साल हो गए, आपके जुमले, आपके नारे हकीकत से कोसों दूर हैं। आपको बताया अपराधियों के साथ सरकार कहां खड़ी है। हरियाणा में बार बार एक बलात्कार के दोषी उम्र कैद में उन्हें आप बार बार बेल देते हैं। ब्रजभूषण की एफआईआर, गिरफ्तारी नहीं होती, न्याय नहीं मिलता है। मणिपुर की बेटियां यहां पर आपकी दिल्ली की दहलीज पर, जंतर मंतर पर अपना सर पटक पटक कर चली गई, उनके लिए भी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई सरकार करे, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। तब हरकत में आई केंद्र की और मणिपुर की सरकार। और आज भी केंद्र और गुजरात में भाजपा की सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से भाजपा को बेनकाब करता है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय पर
जब करोड़ों बेटियां न्याय के लिए उनके पिता भाई चक्कर काट रहे हैं और सरकार में बैठे लोग बलात्कारियों को पूरी तरह से संरक्षण ही नहीं दे रहे, अपने प्रचार और प्रसार में उनका पूरा इस्तेमाल अपराधियों का कर रहे हैं, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश की करोड़ों बेटियों में एक उम्मीद, न्याय की उम्मीद को जिंदा रखता है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मात्र एक मकसद था, मणिपुर से लेकर गुजरात और देश की अनेकों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, और हमारा यही है कि यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक। और ये लड़ाई लंबी है, उस लंबी लड़ाई के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी जी अब 6713 किलोमीटर की, पहले दक्षिण से उत्तर और अब पूर्व से पश्चिम की ये यात्रा पे निकल रहे हैं, ताकि देश की करोड़ों बेटियां जो आज भी अन्याय के बीच में सत्ता के समर्थित इन अपराधियों का मुकाबला कर रही हैं। बिल्किस बानो के ये अपराधी दोषी 1 साल पहले 15 अगस्त 2022 को बाहर आए। आप सोचिए बिल्किस बानो और उन बेटियों पर क्या गुजरी होगी इस 1 साल में, कि आजादी का अमृत महोत्सव अपराधी बलात्कारी हत्यारों के लिए था और बेटियों के लिए आजादी नहीं, गुलामी का जहर इस 1 साल में इन 11 बलात्कारियों की रिहा में इस 1 साल को उन बेटियों ने पिया है। उम्मीदें टूट रही थी कि नहीं होगा अब कुछ, कोई न्याय नहीं होगा, पर सुप्रीम को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बेटियों की, देश की अनेकों लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने का काम किया है। और हम पूरी वचनबद्धता के साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ, कानूनी तौर से कहें, हर तरीके से कहें, सामाजिक और राजनीतिक तौर से लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार है। धन्यवाद। धन्यवाद अलका जी। और एक जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने और भी कही कि अभी हमें इंतज़ार करना है कि अध्यादेश ही नहीं होता, 1000 तरीके के बहाने, एक्सक्यूज़ेस बनाने शुरू न हो जाएं उन 2 हफ्तों में कि क्यों वापस नहीं जाना है जेल। मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पूरा देश आप लोगों के थ्रू देख रहा है, सावधान है, सतर्क है, लेकिन बेशर्मी की चरम सीमा भी अगर पार करनी है तो बहानेबाजी शुरू हो जाएगी कि क्यों, किस कारण से, कभी स्वास्थ्य, कभी लॉजिस्टिक, कभी कानूनी, इत्यादि इत्यादि कारण से इस 2 हफ्ते की अवधि उसी अनंत प्रकार से बढ़ती रहे। और इसके लिए ये एक सावधानी का हमने फ्लैग किया है मुद्दा, जो अभी आगे जैसा मैंने कहा टिप्पणी इस पे बाकी है। सो फ्रेंड, नाउ वील हैव क्वेश्चंस। स्टार्ट विद दिस टॉपिक फर्स्ट, एनीबडी, एंड देन एनीथिंग एल्स वी कैन डील विद ऑन दिस थिंग। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक? हाँ बताइए। देखिए, पहली बात तो हर व्यक्ति, हर संस्था, हर पार्टी, हर देश का अंग राजनीति को 24 घंटे उठते बैठते नहीं सोचता है, वो मानवता पहले देखता है। अगर आप सिर्फ, आपसे मेरा मतलब आप नहीं, अगर कोई अमुक व्यक्ति सिर्फ राजनीति की सोचता है 24 घंटे, तो जाहिर है कि उसका हर निर्णय उससे ओतप्रोत होगा और मानवता को अलग रख देगा। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय का किसी रूप से संबंध होना 2024 से तो सवाल नहीं उठता। उच्चतम न्यायालय का निर्णय तो बल्कि पहले ही आ गया होता, अगर इसी सेट ऑफ याचकों ने, इन्हीं याचकों ने, इसी के अंग ने बार बार, वो आपको तारीखें नहीं आई हैं अभी तक, हजारों बार इसको स्थगित नहीं करवाया होता। एक जज सेवानिवृत्त हो गया और इन जज के सामने भी अनंत बार, मैंने कहा ना आपको, स्थगित हुआ। नंबर 3, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई टिप्पणी ऐसे क्रूर, ऐसे भयानक चीज़ के ऊपर राजनीतिक होनी चाहिए। मतलब ये सोच कर भी कि कोई राजनीतिक पार्टी इससे राजनीतिक रोटियां बनाएगी, मैं तो कांप उठता हूँ। और अगर बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी की ये सोच है, तो करे। हमें इसको चुनाव जीतने या हारने से कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसा मूल सिद्धांत और मुद्दा है जिसके लिए चुनाव एकदम परे होने चाहिए। लेकिन ऐसी मानवता अगर आपके अंदर नहीं है तो आपका जो मन हो आप करेंगे। आपने आपको सत्तारूढ़ मानते हैं,
सर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए तो ये सोमोटो जो है उसको नोटिस लेना चाहिए था। इतना डिले हुआ, 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं नहीं, सो मोटो का ये मामला 2 साल पहले से चल रहा है। सो मोटो का क्या सवाल उठता है? ये मामला जब शुरू हुआ तो आप अगर, हाँ, तो किसने किया विलंब, यही तो प्रश्न है। अगर ये मामला चल रहा है, उच्चतम न्यायालय हर न्यायालयों की तरह अवसर देने में मानता है, जिसको कहते हैं स्वाभाविक न्याय, नेचुरल जस्टिस, सुनने का समय देता है। इस केस में पहले एक आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे इस पर जवाब देना है, मुझे समय दीजिए। फिर दूसरा आता है 2 हफ्ते बाद कि अब मैं इसमें आया हूँ, मेरे को चाहिए। फिर कोई तीसरी संस्था आती है कि मुझे इनका समर्थन करना है, मुझे भी अवसर दीजिए। उसके बाद आता है कि सर्विस मेरे को हुई, इस पर एक कागज पूरा नहीं है। अगर आप ये अनंत रूप से करते रहेंगे तो विलंब किसने किया है? न्यायालय ने किया है विलंब। ये तो आप जानते थे कि इतना भयानक अन्यायी चीज हुई है, जिसको ठीक करना न्यायालय द्वारा आप नहीं अनुमति देना चाहते थे। आपने अपना भरसक प्रयत्न लगाया, उल्टा ये ज़्यादा एक्सपोज करता है। इसमें अब लेख लिखे जाएंगे, आपको तारीखें और तिथियां मालूम होंगी किस प्रकार से हुआ ये। सवाल है कि आपने भी अभी 2 हफ्तों का जिक्र किया और 2 हफ्तों का समय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, तो क्या आपको लगता है कि 2 हफ्तों में सरकार कुछ कर सकती है या फिर इस फैसले को प्रभावित करने के लिए कुछ किया जा सकता हमने है? दोनों ने यही तो कहा ना कि अभी इसमें पूर्वानुमान करना पूरी तरह से सही नहीं होगा, लेकिन हम आपको एक फ्लैग तो दिखा ही सकते हैं, हम एक प्रश्न चिन्ह तो लगा ही सकते हैं। आशा और विश्वास करता है देश की अब इतनी बेशर्मी दिखा दी, आगे इतनी बेशर्मी और नहीं दिखाएं आप इसका। लेकिन अगर आप एकदम ही बेशर्म हैं तो कोई इस पे भरोसा करना उन पे, या उन पे आस्था करना कि वो कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं करेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। आप अपना निर्णय लीजिए। लेकिन ये बात पहले से कहना अति आवश्यक है कि आपके पास्ट कॉन्डक्ट में जो आपने किया है उच्चतम न्यायालय में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ सर, उच्चतम न्यायालय में, मुझे इसमें बहुत कम संदेह लगता है कि हर प्रकार के बहाने अब आने शुरू हो जाएंगे। मैं अपना टिप्पणी रिजर्व कर रहा हूँ, आरक्षित कर रहा हूँ, लेकिन शायद निकट भविष्य में हम वापस आपसे वार्तालाप करेंगे तो मेरी कॉलीग ने और हमने जो कहा है उसको आप भविष्यवाणी मान लीजिए, उसको आरोप मान लीजिए, उसको सोच मान लीजिए, उसको भय मान लीजिए। लेकिन उसकी बात ज़रूर बहुत हद तक मैं समझता हूँ जिस प्रकार से बेशर्मी से समर्थन हुआ है इस केस में, वो आगे भी होने वाला है। अभिषेक जी, अभी अलका जी ने कुछ सांसदों की और नेताओं की तस्वीरें दिखाई जो बीजेपी से रिलेटेड थे। मौजूदा रिकॉर्ड के हिसाब से लोकसभा के और 134 सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के गंभीर चार्जेस हैं। 18 ऐसे लोग हैं जिन पर रेप और गैंगरेप पे चार्जेस हैं, और 7 बीजेपी के हैं और 6 कांग्रेस के भी हैं। तो ये लोग सांसद या विधायक इसलिए बनते हैं कि इन्हें पार्टियां टिकट देती हैं। क्या कांग्रेस आज इस मंच से कह सकती है कि साहब रेप के जो आरोपी हैं, जिन पे केस चल रहे हैं रेप या गैंगरेप के, उनको कांग्रेस टिकट नहीं देगी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिना झिझक के कह रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं एक आदमी जो कन्विक्टेड ही नहीं है लेकिन जो कारावास में था, उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो आपने 13 नाम लिए उनमें से कोई भी ऐसा केस नहीं होगा। एक दूसरा, जो सूची दी है मैंने उसमें 3-4 कन्विक्टेड हैं, आरोपित नहीं है, आप आरोपित की बात कर रहे हैं। तीसरा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संसद में आने के बाद आरोपित हो जाते हैं। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता उनका, उनकी भी भर्त्सना करनी चाहिए, लेकिन वो एक दूसरी कैटेगरी है। यहाँ तो जो चीज़ आप इस केस की, जो आप आज जिसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके अगर आप तथ्य देखें तो भयानक है। उनकी क्या तुलना है? यहाँ एक व्यक्ति आरोपित भी नहीं है, कन्विक्टेड भी नहीं है, वो उस स्टेज से आगे निकल के कारावास में है, उसको छोड़ दिया अपना बहुमत का इस्तेमाल दुरुपयोग करके। ऐसा तो मैं समझता हूं एक अनूठा केस है। किसी पर मैं ही जानना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी बेशर्मी से इनका समर्थन करने खड़ी क्यों हुई? इनमें से का कोई भी, जो आपको तस्वीर दिखाई मेरी दोस्त ने, मैंने जिसका जिक्र किया, इनमें से कोई बीजेपी का कोई संबंध ही रखता था क्या? ये बीजेपी के लिए आसमान से टपके हुए लोग हैं क्या? तो ये जो प्रश्न है, ये तो किसी को भी, जो 100 का नाम ले रहे हैं आप या 150 का नाम ले रहे हैं, और मेरी जो सूची है, इनकी जो फोटो दिखा रही हैं, ये उसमें भी कन्विक्टेड लोग भी हैं, आरोपित नहीं है। और एक तस्वीर जो सेंटर में है, उत्तर प्रदेश,
वाराणसी, प्रधानमंत्री जी की लोकसभा, बीएचयू में आईआईटी की छात्रा, सामूहिक बलात्कारी 2 महीने तक नहीं पकड़ में आए क्योंकि वो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे लगा तस्वीरें आपके सामने और इस तस्वीरों की हकीकत आप बेहतर से जानते हैं, पर सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीएचयू में आईआईटी की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के बलात्कारी सिर्फ समर्थन नहीं था इन्हें, बिल्किस बानो के हत्यारे परिवार के और सामूहिक बलात्कारियों पर तो उनकी दया दिख रही है, लेकिन ये बताते वो हमारे सदस्य नहीं थे, हमारे मंचों पर थे, उनको लड्डू खिला के हाथ डाले, लेकिन ये भाजपा आईआईटी के भाजपा के हर नेता के साथ तस्वीरें, आईआईटी विभाग, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से इस मामले में भी खामोश और चुप है। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे थे और खासतौर से राजस्थान में जहां पर प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे, उस समय पर इनकी गिरफ्तारी अगर हो जाती तो क्या भाजपा नेता मुंह दिखाने लायक रहते, या किस मुंह से बेटी बचाओ या महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में बात कर करके, खोखली बातें करके इन राज्यों में वोट हासिल करते। इसलिए 2 महीने तक सिर्फ चुनावों की वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, दबाव बढ़ा, बीएचयू में आंदोलन होता रहा, किसी ने उसको बहुत बड़ा हवा नहीं दी क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और अपराधी जो है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसलिए 2 महीने चुनाव निकलने तक सब पर दबाव था कि कहीं ये तस्वीरें, कहीं ये फैसला, कहीं ये गिरफ्तारी ना हो पाए, और वो हो भी नहीं पाई, वो हो नहीं पाई। तो सोचना समाज में आपको, हमको और सबको है कि दोषी सिर्फ वो नहीं है जो अपराधियों को समर्थन दे रहे हैं, दोषी कहीं ना कहीं हम आप सब हैं जो इस पे चुप्पी, खामोशी ऐसे नजरअंदाज करके इनकी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। Okay, friends, now anything else before we wind up? धन्यवाद। नतीजा आया, उसके बारे में कांग्रेस का क्या नेक्स्ट होप क्या है? अब आप चुनाव की बात इतना बाद में, अभी काफ़ी अरसा हो गया, इसका विश्लेषण बैठ के करेंगे। इसका विश्लेषण तो अभी करने की आवश्यकता नहीं है। This is an old, you see, I want to ask one simple thing. My colleague and friend Mr. Ramesh is saying a simple thing. What is the ego in this? Of course, he will answer, he's been raising it, I don't have to answer, but I'm just telling you, what is the ego in calling a multi-party delegation to the EC? It's a very simple question which he's asking in his letter. EC is what? It's a constitutional body. It is not a department of the BJP or a government department. If so many parties have joined, it is not Jairam Ramesh asking, it is the entire collectivity of the opposition space asking for it. What is the big ego in inviting us? Ultimately, we can't force any decision down your throat. But here our facet, here our angle, here the technical detail and the non-technical detail we have. And the answer to all this is that because you won an election sometime, therefore, do you think a person who is at fault will make it so that he'll win all elections? 100% result. This is a very superficial kind of answer. It's a very childish kind of answer. Not childlike, it's childish. Thank you. Thank you.